दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना जैसे आपको बोले हैं कि भाई जब तक इन लोग का हड्डी नहीं जुड़ता है आप इसको डिस्चार्ज नहीं कीजिएगा। बच्ची का भी पैर टूटा हुआ है, जब तक उसको जोड़ नहीं लग जाएगा आप डिस्चार्ज यहाँ से नहीं होने दीजिएगा, और हम नहीं कीजिएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। थाना वाले को हम बुलाए थे, थाना वाला को हम बात किए कितना आदमी अरेस्टिंग हुए हैं, तो 12 आदमी अरेस्ट हुए हैं, बाकी लोग फरार चल रहे हैं, सब पर कार्रवाई हो रही है। और जहाँ तक मुआवजा का सवाल है तो आज कल में सबको मुआवजा भी मिल जाएगा। हमने आदेश दे दिए है अपने अफसर को, वेलफेयर अफसर को, कि इन लोग का जितना भी खर्चा का मुआवजा आप दे दिया कीजिए, वो 1-2 दिन में मिल जाएगा। उसमें देखे हैं कि जो ये सब जो हुआ भी है, इसमें जो बनमास आदमी सब होता है वो चाहता है समाज में मिलजुल के नहीं रहे, वो सब अपना रोटी सेकने के चलते ये सब जो है मारपीट करवा दिया। चाहता तो सॉल्व कर सकता था, जिससे पैसा का लेन देन था उसी से करता। अब समाज के सभी आदमी को एक लाठी से हाँक दिए, उसी प्रकार झगड़ा का बहुत बढ़ गया आगे। लेकिन थाने वाले से हमने बोला है कि जो फरार हो गए हैं, जिसको आप छोड़ दिए हैं, उसका नाम भी बोल रहा था, कौन राजीव क्या नाम था, तो हम बोले कि उसकी अरेस्टिंग होके हमको सूचना देने के लिए। बाकी कानूनी कार्रवाई तो हो रही है। हमने आदेश दिया है कि उस मामले में आप जाके पेट्रोलिंग किया कीजिए, कोई अगला घंटा ना घटे। हो सकता था, काहे नहीं हो सकता, तो इसको एक तरह से समझ संज्ञान लीजिए। तो एक तरह से देखिए तो ये राइट का समस्या हो गया था, एक तरफ एक जात हो गया था, एक तरफ एक जात हो गया था। तो मामला बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन गुंडा तो लोग इसको हाईलाइट कर दिया। मिलेगा, पूरा मिलेगा, हम इसलिए आए हैं। हमको चिराग जी ने फोन करके बोला कि आप भैया खुद जाके देख लीजिए क्या है, कहाँ है। उनके आदेशानुसार सरकार नीतीश कुमार का आदेश है कि सभी आप देखिए, सब मिल गया, सब मेरे सामने मिल गया है। वेलफेयर ऑफिसर सहायता मिलेगी, जो उसका जो सरकार के द्वारा मिलता है सब मुआवजा उसके अकाउंट में चला जाएगा, 2 दिन के अंदर चला जाएगा। फिर हम इस पर स्वयं इस पर संज्ञान लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा कि हरिनगर में जो घटना हुई 2 जातियों के बीच में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं घोर निंदा करता हूँ कि ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आयोग को हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन किया और हम लोगों ने जो संज्ञान लिया, उस संज्ञान से पता चला कि हरिनगर का जो कुछ लेबर सब था वो मजदूरी करता था बाहर, और वो मजदूरी के लेन देन में ही यहाँ जो ठेकेदारी करता था। चूँकि मास लेवल हम ब्राह्मणों की बस्ती की बात नहीं करना चाहता हूँ, उस बड़ी आबादी है ब्राह्मणों की, वहाँ पर 4-5 घर ऐसे लोग हैं जो मजदूर को प्रदेश ले जा करके खटाता है, मजदूरी कराता है। उसी की मजदूरी का पैसा जो बाकी था उसको मांगने के लिए ये लोग जो है सो वह हंगामा किया, और हंगामा जब हुआ तो हम लोगों ने संज्ञान लेकर के SC आयोग के अध्यक्ष जी को सूचना दिया, और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने DMCH में मरीजों से मिला और मरीजों के परिजनों से बात किया, पूछे। सबसे पहली बात तो है कि DMCH में जो है सो आपको मरीज जो है सो उसको बेड नहीं मिला, नीचे लेटा हुआ है, और किसी का पाँव नहीं उठ रहा है, किसी का कमर टूटा हुआ है, ठोना टूटा हुआ है, सर में दर्द है। उसके बावजूद भी वहाँ लोगों ने उसको नाम काट दिया कि यहाँ से इसको जो है सो हॉस्पिटल से छुट्टी करा देते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं चेयरमैन साहब को, आयोग के, जो आए और आ करके जो है सो पुनः अधीक्षक और उपाधीक्षक महोदय से बात करके इन लोगों को समुचित व्यवस्था और मुआवजा दिलाने की बात किया। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, आयोग आए थे, बहुत अच्छी बात है कि हमारे SC ST समाज पे हमला किया गया है, उसके लिए आयोग आए हुए थे, आयोग के अध्यक्ष आए हुए थे। अभी अंदर जाके हम लोगों ने देखा कि अनुसूचित जाति होने के कारण जो है
सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसीलिए सभी को, जितने भी व्यक्ति है सभी को बेड नहीं मिला हुआ है, नीचे जो है पड़ा हुआ है। जितने भी क्या कहते हैं विक्रम पासवान है, अविनाश पासवान है, अजय पासवान है, सभी जख्मी हालत में, गंभीर हालत है, उसको जो है बेड नहीं मिला हुआ है और उसको रखा गया है नीचे में इलाज कर रहा है। एक छोटी सी बच्ची है जिसका वीडियो वायरल हुआ था, उस बच्ची को बेड मिला हुआ है। जो हकीकत है मैं कह रहा हूँ, इलाज में कोई तरह का दिक्कत नहीं। सुपरिटेंडेंट जी अपने स्वयं जो 2-2 बार आकर देख रेख कर रहे हैं कि कोई तरह की व्यवस्था में कमी है कि नहीं है। लेकिन एक व्यवस्था में कमी दिखी कि अनुसूचित जाति होने का हर जगह प्रताड़ना झेलना पड़ता है, वो डीएमसीएच में भी देखा। पूछा उनसे तो बोले 55 को ही बेड मिलता है और अभी हमारे पास बेड खाली नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं जमीन पे। यानी बेड की कमी है। हाँ, बेड की कमी हो, जो भी हो। दूसरी चीज कि आज आयोग आए हुए थे तो सभी जो घायल मरीजों का हम लोगों ने कहा भाई सभी घायल मरीज जितने भी थे उनको SC/ST एक्ट के तहत जो मुकदमा FIR होता है उस पर जो मुआवजा मिलता है, तो सभी का 8 का अकाउंट नंबर ले लिया गया, आधार कार्ड ले लिया गया है। विदिन 5 डेज का नाम कहा गया है, मैक्सिमम 10 तारीख तक जो है इन लोग के अकाउंट में भी जो SC/ST से मुआवजा होता है वो भी मिले। देखिए, मैं एक सामाजिक व्यक्ति भी हूँ और सामाजिक व्यक्ति के नाते किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र बात करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि ये दोनों पक्ष की लड़ाई थी, रामविलास पासवान और हेमंत झा की लड़ाई थी। इसी को जातीय रंग नहीं देना चाहिए। जो लोग भी दिया है, चाहे जिनकी भी मिली भगत हो, उन सबको बख्शा नहीं जाएगा, इसको जातीय रंग देना है। रामविलास पासवान जी जब उनसे पैसे मांगने के लिए गए तो हेमंत झा से पैसा मांगे, उनकी बहन मीना देवी से पैसा मांगे, जिनका घर बनाया था केरल में, उनसे पैसा मांगे। लेकिन ये लोग को जो है थोड़ थम करके गाली गलौज करने के बावजूद जो है वहां पर जो है सुबह होके, जबकि एक दिन बिफोर मुझे याद है जब ये सब झंझट किए थे तो मुझे फोन किया था, मैंने SC/ST एक्ट के लिए बुलाया था दरभंगा। रात में ही लोग दरभंगा 5 आदमी से, जो उनके घर के गार्जियन थे, रामविलास पासवान, भोला पासवान, ये लोग चले आए थे। उसके बावजूद भी वहां जाके ब्राह्मण समाजों ने मिलकर, चूंकि एक व्यक्ति हेमंत झा का लड़ाई होकर और किसी गरीब का 10 घर है तो जाके मिलकर पीटने का काम किया है। ये सरासर नाइंसाफी है और जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है।